नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज फिर कोडिंग डिकोडिंग का अपना दूसरा लेक्चर है। पहले कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे क्या है कि मैं प्रीवियसली कुछ कमेंट्स मैंने देखे, तो कुछ कमेंट्स क्या है, क्वांट के लेक्चर मांग रहे हैं। ठीक है, क्वांट के लेक्चर के लिए उनकी गुजारिश थी, तो वो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा अभी। वो संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, लेक्चर जो आपके रीजनिंग के हैं वो देखिए, पर वीक आपको 3 लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, 3 से 4 लेक्चर, डिपेंड अपॉन मेरे पास कितना स्पैन ऑफ टाइम है। ठीक है, क्योंकि तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बहुत काम रहते हैं यार, बाकी काम भी है ना, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, फिर और भी है पेपर, तो सबको देख के चलना रहता है। ताकि जो बच्चे मेरे से यहाँ केवल यहीं जुड़े हैं, मैं ऑफलाइन भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वहाँ के लिए भी है, फिर अपना ही पढ़ना रहता है, तो बहुत काम रहता है, इतना आसान नहीं है। तो हफ्ते में 3 लेक्चर है, मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे इसको डेली किया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले आज बहुत जरूरी दिन है, आज 15 अगस्त है भाई, तो 15 अगस्त की आप सबको बधाई हो। ठीक है, 15 अगस्त की आपको सभी को बधाई। दूसरा, 15 अगस्त है तो एक शेर हमारी तरफ से। ठीक है, तो शेर ये है कि अगर कभी जंग हो जाए, अगर कभी तेरे नाम पर जंग होगी, ठीक है, अगर कभी तेरे नाम पे जंग होगी, तो मेरे जैसे बुजदिल भी, तो मेरे जैसे बुजदिल भी पहली शफ में खड़े मिलेंगे। ठीक है, तो ये शब्द जो है वो उसका मतलब था पहली कतार, पहली लाइन में। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पढ़िए, क्योंकि आप यही करके अपने देश में क्या कर सकते हैं, आप यही देख वो करके नौकरी पाएंगे, नौकरी पाके क्या होगा, टैक्स भरेंगे, और क्या, देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो क्या है, यही आपका, यही आपकी देशभक्ति है, समझ रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी आर्मी या पुलिस फोर्स या किसी ऐसे चीज से जुड़ा होना, आप ये भी कर रहे हैं तो भी देश का भलाई है। समझिए ना, देश आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगर आप अच्छा, आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या चाहते हैं भाई, वो बढ़े, यही तो है ना। जैसे माँ बाप ने आप पे इन्वेस्ट किया, आपको छोटे से बड़ा किया, तो वो क्या चाहते हैं, वो आपको कभी हमेशा फलता फूलता देखना चाहते हैं। वही हालत इस देश की, वो भी यही चाहता है कि आप फले फूलें, और फलेंगे फूलेंगे कैसे, जब आपकी नौकरी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इसी मोटिवेशन के साथ। तो कोडिंग डिकोडिंग, पिछले बार हमने पूरी जो है चाइनीज कोडिंग पढ़ ली थी। चाइनीज कोडिंग कहें या फिर वर्ड कोडिंग करें। अब मजा देखो आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे क्या है ना, यूट्यूब में सर्च हो रहा है, तो हमारा जो कीवर्ड है वो भाई चाइना हो गया। अभी कोई चाइना सर्च कर रहा है तो हमारा उसको लेक्चर दिख रहा होगा, मतलब ऐसे उसमें मैं देख रहा था एनालिसिस में, कोई लेना देना नहीं, यूट्यूब जाने इनका एल्गोरिथम जाने। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। आज हम थोड़ा बहुत अल्फाबेटिक कोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और हम इसमें क्या कहते हैं, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग, ठीक है, और मिक्स्ड कोडिंग, ये पढ़े। ठीक, मिक्स्ड कोडिंग। अब समझो ध्यान से एक चीज, ठीक है, क्या समझना, ये सब हिस्सा जो है ना, ये सब हिस्सा बैंक में भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी में भी इम्पोर्टेंट है, और जो भविष्य में एनआरए सीईटी होगा उसमें भी है। अच्छा हाँ, एक आध डाउट मेरे पास ये भी आए कि यार सर, ये एनआरए सीईटी में क्या होगा जो आप बता रहे। देखिए, एनआरए सीईटी कुछ नहीं है, आसमान से नहीं टपक पड़ेगा। आप समझो, आप सब्जेक्ट में महारत हासिल करो ना भाई, आप सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लो, फिर कोई भी पेपर हो जाए, समझ रहे हो, जिसमें भी रीजनिंग आएगी भाई, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, आपको सारे कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न आते होंगे, तो कुछ भी आ जाए, टेंशन क्या है। आप एक्सपर्ट बनने पे ध्यान दो। ठीक है, ये नहीं कि अरे भाई ये इसमें इतना ही आएगा, इसमें इतना आएगा, फिर नहीं तो फिर एक पे फोकस करके करो तैयारी। अब जो आएगा देखेंगे तब की तब, और दूसरा कोई तरीका नहीं। देखिए बहुत सिंपल है, क्या है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मजा यही है, हम सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि मैं आपसे बोलूं कि जैसा आप कई टॉपर से पूछते हैं कैसे किया कैसे किया, यही ना, यही देख के, तो यही सब देखने के लिए तो क्या हो रहा है, उनका सारा ऑनलाइन वीडियो चल रहा है ना, कि भाई स्ट्रेटेजी, क्या स्ट्रेटेजी, तुमको ही पता है, हमको ही पता है क्या स्ट्रेटेजी, बड़ी सिंपल सी, वो उन्होंने पढ़ा होगा, इससे बड़ मतलब इससे फालतू कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, उन्होंने मेहनत करा होगा। ठीक है, बाकी कोई तरीका ही नहीं, सिंपल। जैसे एक व्यक्ति जिसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या करेगा भाई, उसका सीधा सीधा हिसाब है, उसने वर्कआउट करना है और उसमें डाइट पर कंट्रोल रखना है, तुमको ही पता है, मेरे को ही पता है।
ठीक है, सबको पता। पर हम लोग उससे पूछे अरे कैसे किया, अरे कैसे किया, तुमको ही पता, हमको पता, कैसे सिलेक्शन लिया, पढ़ के लिया और कैसे लिया। तो सिंपल तरीका, चीजें बड़ी सिंपल है, हम उन्हें कॉम्प्लेक्स बना देते। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, कोई आसान तरीका मिल जाता तो हम फॉलो कर लेते हैं। आसान जैसा कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये सारे आज हम टॉपिक कवर करें। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये आपका प्रीवियस क्लास में जो अपना हुआ था क्या, चाइनीज कोडिंग, ये उसका होमवर्क है। ठीक है, मुझे पता नहीं, हाँ चाइनीज कोडिंग, ठीक है, या फिर वर्ड कोडिंग, ये उसका होमवर्क है। तो ये उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस सब के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी है संजय नागी, सिंपल। ठीक है, दो डैश। ठीक, ये सारे, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे पक्का पक्का होगा ही होगा। ठीक, चलो, ये अपना इंस्टाग्राम पेज है। ठीक है, बड़ी पुरानी इमेज है दिल्ली, तो यहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, यही आपको आंसर। चलिए भाई, आज शुरुआत करते हैं लेटर कोडिंग से। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से क्या समझना है आपको, लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग में क्या रहता है, ठीक है, क्या है, जैसे मैंने आपको आपके सामने लिखा, मैं आपको एक कोड दूं, अमित। ठीक है, अमित का मैंने कोड लिख दिया। ठीक, अमित का मैंने एक कोड आपको लिख के दे दिया। तो अमित का कोड क्या, अमित वर्ड लिख दिया, इसका कोड लिखा मैंने BNG। तो मैंने आपसे पूछा भाई अमित का कोड ये है, तो सुमित का कोड बता। सिंपल बात। तो क्या होगा सुमित का कोड, सिंपल। अब तुम कहोगे कैसे लिख दिया भाई तुमने इतनी जल्दी, अगर आपको लेटर कोडिंग के बारे में नहीं पता। ठीक है, वरना तो बहुत ही आसान। देखिए, कुछ सबसे पहले लेटर कोडिंग के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको वर्ड याद होना चाहिए। वर्ड क्या याद होना चाहिए, पूरा जो आपका अल्फाबेट है, देखो मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। एक मिनट मुझे जरा, देखो ध्यान, ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, NOPQRSTUVWXY। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। तो याद क्या होना चाहिए, जैसे अब आपको मैं अभी बताता हूँ क्या क्या याद होना चाहिए। पहले इसका नंबर भी लिख लेते हैं थोड़ा, दूसरा कलर में चेंज कर लूँ, राइट से लिख लेते हैं नंबर, सही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक, ये तो होगा इसके नंबर। देखिए, एक तो ये तरीका है कि मैं एग्जाम में क्या करूं, जब मेरा एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो मैं ये लिखूं। एक तरीका ये है, सही तरीका है ये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई कि आपको याद ही होने चाहिए, नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ये बहुत सारे लोग क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में, भाई अरे तुम्हें क्या पता, हमारा तो बिना याद करे हो गया, देख लो तुम्हें। ठीक है, तो यही वाली बात है, आपको इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतने सारे सवाल नहीं आ रहे। जैसे आप मान लो 10-20 सवाल आते तो मुझे याद करने में फर्क पड़ता है, 5 सवाल में कर सकते हैं। ठीक, या अगर आपको याद ही करना है तो मैं तो आपको प्रमोट ही कर रहा हूँ कि आप याद करो। अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, याद अगर आपको करना है तो आपको कुछ कीवर्ड याद करने पड़ेंगे। जैसे एक कीवर्ड जो मार्केट में बड़ा प्रचलित है वो इजोट, और एक और कीवर्ड है जो है सिफिल ओरक्स। जैसे जैसे मैं उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ आप भी वैसे प्रोनाउंस कीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब इसमें भी क्या है ना, देखो इसमें क्या है, आपको ये दिख रहा है, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है, इसका इसका है 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। तो आइडियली क्या हो रहा है, जिसने ये याद किए ना वो उसने क्या किया, उसने देखो, अब ई का मुझे याद है 5। ठीक है, ई का मुझे याद है, तो मैं ABCD तो मेरे दिमाग में है ना पोजीशन कि वो ई से पीछे है। तो मैं क्या करूंगा, AB, आप मेरे से पूछेंगे चलो सी का बताओ, तो मैं बोलूंगा अच्छा सी ई से 2 पीछे है तो उसकी पोजीशन 3, ऐसे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनका सीधे सीधे याद कर सकते हो यार, इजोटी है। अब सिफिलोरक्स क्या, 3 के मल्टीपल में, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। समझ रहे हो? अब जैसे क्या है, मेरे से कोई पूछ ले अच्छा वी की पोजीशन आप बताओ,
तो वी की पोजीशन क्या होगी, बड़ा सिंपल है भाई, वी की पोजीशन हो जाएगी 22। कैसे मैंने निकाला भाई, यू की 21 है तो यू के एक बाद 22 है, ठीक, तो ये हो गया, ठीक। अब ध्यान से समझना एक चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अब इसमें क्या है, एक और तरीका है, जैसे अब मैं क्या करूँ, सारे ये याद कर लो, ए जेड, ठीक है, बी वाई सारे, इसमें क्या है, जैसे इसका कोड वर्ड हो गया आजाद, इसका हो गया बॉय, तो ये भी आपको याद ही करना है एक हिसाब से देखा जाए, तो इससे बढ़िया डायरेक्ट ही याद कर लो, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, ठीक है, याद ही करने पे आ रहे हो ना, तो कोई भी कीवर्ड बना लो और ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आजादी, आजादी बनाना जरूरी नहीं है, अजहर भी बना सकते हो, जो तुम्हारा मन है वो कीवर्ड बना दो, मैं आप वो बता नहीं रहा हूँ असल में, उसका रीजन ये है कि भाई आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो वो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी देखेंगे हम आगे, देखते जाओ, ठीक है। ये तो हो गई लेटर कोडिंग। अच्छा, लेटर कोडिंग का क्या हिसाब है, आपको एक जो वर्ड दिया होगा वो तो अक्सर क्या होता है, जो वर्ड होते हैं वो अक्सर लेटर में ही रहते हैं, पर उसका कोड भी लेटर में ही रहता है। अब देखो इसमें इसमें क्या है, केवल अल्फाबेट का ही यूज हुआ, कहीं नंबर दिख रहा है क्या आपको, कहीं नहीं, कहीं सिंबल है क्या, कहीं कुछ नहीं, केवल लेटर का ही यूज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्या रहते हैं, परमुटेशन एंड ऑपरेशंस रहते हैं, मतलब कुछ ऑपरेशन के सिंपल टाइप्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, ये याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो जैसे क्या हो सकता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसमें आपको, देखो ध्यान से, ए, ए के बाद ए प्लस वन करूंगा तो बी आ जाएगा, ए के बाद सीधा बी आ रहा है, देखो एम के बाद सीधा एन आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, टी के बाद, अच्छा ये के है क्या, ओहो ये तो गलत हो गया, यहाँ टी नहीं होना चाहिए, यहाँ यू होना चाहिए, यू, ठीक है, टी में एक जोड़ा तो यू, ठीक है, यहाँ भी क्या है यू, ठीक, तो टी में एक जोड़ा यू। अब इसी को देखते हुए मैंने सुमित का कोड लिखा, एस के बाद टी, यू के बाद वी, एम के बाद एन, आई के बाद जे, टी के बाद यू, सिंपल, समझ रहे, तो ये एक टाइप हो गया। अब जैसे इसी में वो कैसे कैसे टाइप आ सकते हैं वो आप नोट करो, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आते हैं, जो जो क्या है तो बड़े पॉपुलर है। अभी लेट मी रेज इट, ठीक, देखो ध्यान से, जैसे क्या है, पहला ऑपरेशन होता है क्या, अभी हमने पढ़ा, लेटर प्लेस वैल्यू प्लस माइनस वन, टू, थ्री, कितना भी, ठीक है, लेटर का कोई नंबर होगा भाई, जैसे ए के बाद सीधा सी लिख दिया तो आपको क्या समझ रहा है कि हाँ यार प्लस टू हुआ, ए के बाद सीधा डी लिख दिया तो आपको क्या समझ रहा है, अच्छा प्लस थ्री, तो ऐसे करके वो हो सकता है। या लेटर के बाद क्या किया, सीधा वाई लिख दिया, जैसे मैंने लिखा ए एम तो इसका कोड लिखा वाई, और फिर इसका क्या लिख, वो लिखा जी, ठीक, तो हुआ क्या है, देखो ए से पीछे यानी ए से माइनस वन टू, माइनस टू, एम से देखो माइनस वन टू थ्री, समझ रहे हो, तीन पीछे होगी, तो आगे भी चल सकता है पीछे भी चल सकता है, ये आपको ध्यान देना। दूसरा क्या हो सकता है, देखो कोड, अब दूसरा क्या कोड हो सकता है, दूसरा कोड हो सकता है, एक तो हो गया लेटर का प्लेस, अब वो क्या होता है कभी कभी ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से, प्लेस वैल्यू मतलब ये देखो ये है प्लेस वैल्यू जो मैंने ऊपर नंबर लिखा, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं लिखूं बॉय, बॉय का कोड मैं क्या लिख दूं, सीधा सीधा वाई एल बी, ये लिख दिया मैंने कोड, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें देखो बी का अपोजिट क्या है वाई, ओ का अपोजिट क्या है एल, बी का अपोजिट क्या है वाई, देख रहे हो, ये y का अपोजिट क्या है बी है, जो आप मान लो, तो कभी वो, तो दूसरा अपना ऑपरेशन क्या हो गया, अपोजिट लेटर, समझ पा रहे हो, दूसरा हो गया अपना अपोजिट लेटर का तरीका, कि क्या करेगा, कोड ऐसा देगा जिसमें अपोजिट लेटर हो रहे होंगे, ठीक। अब तीसरा क्या है, तीसरा कोड है, जैसे इसी में लेटर की प्लेस वैल्यू प्रीवियस हो गया या फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, अपोजिट लेटर हो गया। तीसरा क्या चलता है, कभी कभी ऐसा भी करता है कि हाईएस्ट वॉवल या कॉन्सोनेंट दे देता है, जैसे मतलब क्या, अगर मैं बोलूं आपसे डन,
तो डन का कोड कैसे दे देगा आपको, ओ, ओ दे देगा खाली, मान लो। तो कैसे पकड़ा ओ को, ठीक है, या फिर ऐसे दे दिया जैसे डन अब सुरेश, मान लो डन सुरेश, ठीक है, यहां दे दिया यू, डन सुरेश, और आगे मैं लिख देता हूं क्या, MON, मोनो, यू। अब देखो क्या हो गया, एक तो आप क्या, इसीलिए मैंने डन लिखा क्योंकि डन में तो मैं ये भी पकड़ सकता हूँ ना सेकंड वाला लेटर, सेकंड वाला लेटर, पर यहाँ देखो यहाँ गेम पलट गया क्योंकि यू तो लास्ट लेटर है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है जो हाईएस्ट कॉन्सोनेंट वाउल है वो आपका कोड है। हाईएस्ट वाउल कैसे, AEIOU, देखो तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो कोड में काम आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये कोड में काम आते हैं, जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो, ये सवाल आते हैं ना मिक्स टाइप आते हैं। मिक्स टाइप मतलब ये पूरा आपको वर्ड लिखा है, इसका कोड देखो कैसे किया, एक सिंगल लेटर में, देख रहे हो, एक सिंगल लेटर, फिर सिंबल, फिर स्टार, ऐसे करके। तो इसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पहले लेटर सीखेंगे, फिर सिंबल सीखेंगे, फिर नंबर, फिर तीनों को फ्यूज करके सीखेंगे, क्योंकि एक्चुअल तो ये आ रहे हैं पेपर में सवाल, ठीक है। तो टेंशन ना ले, मैं सब आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो एक लेटर यहाँ पे क्या हो गया, हाईएस्ट बाउंड। अब इसी का कोड क्या हो सकता था पता आपको, इसी का कोड हो सकता था हाईएस्ट कॉन्सोनेंट के हिसाब से। देखो ध्यान से, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट, अब बताओ क्या हाईएस्ट है, इसमें हाईएस्ट क्या है, एन है, ठीक है, इसमें भी हाईएस्ट एन है, इसमें भी हाईएस्ट क्या है, इसमें हाईएस्ट क्या हो गया, एस है। तो ये हाईएस्ट कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो गया, जो भी वर्ड आया उसका आपने हाईएस्ट कॉन्सोनेंट ले लिया। ये कभी कभी क्या होता है हाईएस्ट लेटर आ जाता है, जैसे इस केस में क्या होगा, यू, इस केस में भी यू होगा, लेकिन इस केस में फिर एन हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट लेटर क्या है, यू ही है ना सबसे लास्ट में, उसी का नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक। तो समझ रहे हो, ऐसे करके मल्टीपल वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे हाईएस्ट वावल है तो हाईएस्ट लेटर भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये हो गए आपके लेटर कोडिंग के टाइप, कि ऐसे ऐसे करके हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक, सिंपल। अब देखो ध्यान से, यही एक तरीका नहीं है, मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है, इस पूरे को इरेज कर दिया, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये तो हो गई सिंपल लेटर कोडिंग आमने सामने वाली। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसका कोड यहाँ लिखा है, देखो इसका कोड यहाँ लिखा है, इसका कोड यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ इसका कोड यहाँ लिखा है, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आ जाए। कभी कभी क्या करता है जगह बदल देता है। जगह कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इसका 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 ये देखो, ये आपका क्या है, ये फर्स्ट लाइन में वर्ड लिखा है, सेकेंड लाइन में मान लो कोड लिखा, तो इसका कोड ये हो जाएगा, इसका कोड ये हो जाएगा, इसका कोड ये हो जाएगा, इसका कोड ये हो जाएगा। अब फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई इसका कोड बताओ, तो उसका कोड आपको कैसे लिखना है, ऐसे। अब इसमें सब ऑपरेशन चल सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपसे बोला AM, ठीक है, AM, और आपको उसका कोड क्या दिया, ZM, ये दे दिया आपको। अब आपको साफ दिख रहा है क्या, M का अपोजिट N है, A का अपोजिट Z, तो कोड क्या हो गया, आमने सामने। देखो कोड बिल्कुल ऐसे है। अब आपसे मैं पूछ लूं B, B और N, तो आप जानते हो N का कोड क्या है M, B के सामने क्या होगा Y, तो ये देखो अब इसका कोड आप ऐसे लिखोगे। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें दो चीजें लग रही, एक तो प्लेस के साथ भी, प्लेस का भी वेरिएबल है, मतलब प्लेस भी आपको देखनी है कि इसका कहाँ है। दूसरा क्या लग रहा है, अपोजिट तो लग ही रहा है, ऑपरेशन भी लग रहा है, प्लस प्लेस के हिसाब से भी काम हो रहा है, तो ये थोड़ा एडवांस हो गया। ऐसे टाइप के सवाल मेनली SSC CET में आएंगे, ठीक है। बैंक में ऐसे टाइप के सवाल थोड़े कम आते हैं, ठीक, बैंक में सीधा सीधा ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटर कोडिंग में, इसे अरेंजमेंट कोडिंग भी कहते हैं, ठीक है, लेटर अरेंजमेंट कोडिंग। अभी क्यों, इसमें लेटर भी है और अरेंजमेंट भी है, दोनों, ठीक है, पर ये लेटर कोडिंग का ही हिस्सा। चलो वो सवाल किए जाए तो आपको और बढ़िया से समझ में आए। अब जैसे मान लो ये लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है छोटा सा, हारमोनियम का कोड लिखा है LVQSRMYQ, ये कोड लिखा है,
ठीक है। तो अब बताओ टूल मेकर का कोड कैसे होगा। देखो ये ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं। अब आपको पता लगाना, तो पता लगाना बड़ा आसान है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। मैं शुरू करता हूँ। देखिए HAR, अगर आपको वर्ड याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो क्या करेंगे, फिर वही अपना देसी काम ABCD लिख लीजिए। और क्या तरीका है, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अगर देखिए मुझे तो याद है, ठीक है, मुझे याद है तो मैं नहीं लिखूंगा, आप क्या करिए एक साइड में ABCD पूरा लिख लीजिए, और फिर क्या होगा, फिर आप भाई उससे देख सकते हैं कहाँ किसकी क्या पोजीशन है। जैसे हारमोनियम, नहीं मुझे, अब तुम कहोगे कि अरे तुम्हें तो याद है, तुम अभी बोल रहे थे कि बिना याद करे हो जाता है। मुझे याद इसलिए क्योंकि अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों की रिक्वायरमेंट है, मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी याद करने की। मैं तो यही करता था, हर एग्जाम से पहले ABCD लिख लेता, क्यों इतना टेंशन लेना, वैसे ही पढ़ने को कम चीजें हैं क्या जो ये सब भी याद करेंगे बैठ के ऐसे। ठीक है, हारमोनियम, अब ध्यान से देखो, हारमोनियम का कोड क्या है, LEVQSRMY, ये हो गया भाई हारमोनियम का कोड। अब समझो ये कैसे बना हो, ठीक, चलो मैं अभी लिख ही देता हूँ। अभी आपको भी पहले ही क्या याद होगा, ABCDEFGHIJKL। मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझाना आसान पड़े, और कुछ नहीं। अब मैं तो कह दूंगा ये इससे इतना आगे 3 आगे, अब तुमको दिखेगा ही नहीं 3 आगे, इसीलिए देखो H के बाद क्या है। अब इसको, अब इसमें हमें क्या लॉजिक लगाना, ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया, उसमें कोई वो नहीं है इतने बड़ी बात की। H से देखो, आप देखो ये H की पोजीशन है, और L की पोजीशन कहाँ, यहाँ, ठीक, तो 1 2 3, चौथा लेटर है L, तो क्या है +4, ठीक है भाई, +4 हो गया, या आप बीच में 3 कह सकते हो, जैसा आपका मन। ठीक है, अब A और E के बीच में देखो कितने लेटर है, 1 2 3, और ये चौथा लेटर हो गया, तो कितने हो गए +4। तो सही चल रहा है अपना कोड, मतलब +4 ही चल रहा है। R से ये क्या लिखा है, R से V लिखा है, तो R से V देखो 1 2 3 V, सही, तो +4, तो यानी हमारा नॉर्मली +4 चल। अब सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं, मतलब सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं। देखो ये एक बीच में चेक कर लूंगा, O से R क्या है 1। अब देखो यहाँ खेलोगे, O से, एक मिनट, नहीं O का कोड S है एक्चुअली, क्योंकि R में तो गड़बड़ हो जाएगा मामला भाई, इसको मिटा देता हूँ। मैंने एक एक के नीचे एक नहीं लिखा है, इसलिए ये गड़बड़ होगी। ठीक है, O का कोड क्या है, देखो ये पीछे के 4, ये पीछे के 4, तो O का कोड S है। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, +4, एक और चेक कर लिया, लास्ट में एक M और Q भी चेक कर लिया। देखो M कहाँ है, एंड ये 1 2 3 4, तो क्या हो गया +4। तो अब बताओ टूल मेकर का क्या कोड बनेगा, टूल मेकर। अब देखिए इसमें एक दिमाग लगाने की बात और भी, हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, समझ रहे हो, जैसे क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये नहीं कि पूरा निकालते बैठे, इतना समय नहीं है किसी के पास, आपको पूरा नहीं निकालना। सबसे पहले क्या करूं, मैं पहला वाला वर्ड निकाल लेता तो फैसला हो जाएगा। टी से कितना आगे, 1 2 3 एक्स, समझ रहे हो, टी +4 जोड़ा एक्स। क्या आपका आंसर आ चुका है, बिल्कुल आ चुका, एक स्टेप करा आंसर आ गया। पर मान लो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे XDD लिखा हो, एक और ऑप्शन XDD, और लास्ट में लेकिन उसके U लिखा होता, तो हम देख लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं R वाला, समझ रहे हो, R वाला हमने 1 2 3, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, आपको ये देखना है कि पहले और दूसरे, मतलब जो ऑप्शन देंगे, पहले आप कुछ एलिमिनेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे तो तीनों ही हो गए, कभी कभी 2 एलिमिनेट होंगे, फिर क्या होगा, बाकी सब सेम लिखा होगा, जो डिफरेंस है उसी को देख लो और आंसर ले। पूरा निकालने की जरूरत नहीं, समझ रहे हो, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। ठीक, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब जैसे हमारे सामने क्या है, रॉक SQFO, ठीक है, ये अब क्या है, कोड किसका पूछा है, लेट का पूछा है, ठीक, कोड लेट का पूछा, अब नहीं लिखूंगा ABCD, अब तुम अपनी कॉपी में लिख लो, मैं तो सीधे करूंगा। ठीक, अब ये देखो है तो वैसे सिंपल, इतना कुछ है नहीं, R से एक जोड़ा क्या आ गया, R के एक बाद क्या आता है, S आता है, ये तो साफ बात है। ठीक है, R के एक बाद क्या आता है, S। अच्छा O और Q में क्या होता है, देखो OPQ ऐसे ही होता है, तो यहाँ कितने जोड़ने पड़े, 2, भाई P और Q ना, ये तो दूसरा नंबर है, R के सीधे बाद ऐसा आता है। अच्छा तो कहीं अब मेरे दिमाग में वो क्या हुआ, एकदम से क्लिक किया,
क्या लिख लेते हैं, ऐसा तो नहीं चल रहा 1 2 3 4, या ऐसा भी चल सकता है 1 2 1 2, समझ रहे हो, 1 2 1 2 भी चल सकता है, 1 2 3 4 भी चल सकता है। अब देखते हैं क्या चलता है। तो सी से एफ, सी डी ई एफ। अब देखो, अब बीच में दो आ गए, पहले बीच में कितने थे, एक, पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो इस बार 3, 1 2 3। अब के से हो, अब क्या चल रहा है 1 2 3, यानी यहाँ कितने होंगे, 4 होने चाहिए, है क्या, के एल एम एन ओ, समझ रहे, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना हो, 4, सिंपल। तो लेट का देखो, अब हमने लेट का देखा, सबसे पहले वाले वर्ड एल के बाद क्या आता है, एल के बाद देखो क्या है, एम, एक ही में एम, काम खत्म, पूरा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो, पूरा निकालने की कोई जरूरत नहीं, एक ही में काम है। हमें एक्चुअली में इसको भी इतना निकालने की जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो, अगर हम यहाँ हमने दो में कंक्लूजन बना लिया होता तो यही सीधा आंसर आता। ये बहुत ही आसान सवाल, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर में आए, कहाँ, एसएससी, ठीक है। पर ये तो तुम कहोगे भाई ये तो बैंक के लिए पढ़ा रहे हो, पर अब कुछ दिनों में कुछ बैंक सेम थोड़ी, एसएससी बैंक अलग थोड़ी वो होने वाला, सब सेम ही होने वाला, ठीक है, सीईटी में, इसलिए सारा ही पढ़ लो, दिक्कत ही क्या, ठीक है। अब एक चीज है बेस्ट, ठीक है, अब बेस्ट का कोड लिखा भाई ने MYM। अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है और ये एसएससी का नहीं, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, ये बैंक में आया। अब बताओ भाई इसका कोड क्या होगा। अब आराम से इसको क्या करें, वीडियो को पॉज कर ले और इसे करने की कोशिश करें, ठीक। इसके लिए मुझे ABCD लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तुमको दिखेगा, वरना तुम्हें दिखेगा नहीं। मुझे तो पता है वो कैसे सॉल्व होगा, IJKLM, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। अब ध्यान से देखो, आपको इसमें कुछ कुछ दर्शन होंगे, ये पैटर्न का क्वेश्चन है, ये किसका है, अल्फाबेटिक अरेंजमेंट का क्वेश्चन या लेटर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, समझ रहे हो, इसमें लेटर भी है और अरेंजमेंट भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो बी का अपोजिट क्या है, वाई। बहुतों ने आप में से सॉल्व कर ही लिया होगा, लेकिन जिसने नहीं किया वो यहाँ देखो, ठीक है। बी का अपोजिट क्या है, देखो वाई। ई का अपोजिट क्या है, वी। देख रहे हो इस बार खेल कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो एस का अपोजिट क्या है, देखो, अब देखना ध्यान से, एस का अपोजिट क्या है, एस का अपोजिट है एच। अच्छा ये एच होगा, सॉरी ये यहाँ गड़बड़ हो गई, ये एच होना चाहिए, एच, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और चल रहा है, एक मिनट, एक भाई, हम ही लोग नहीं देख पा रहे, ये कुछ और चल रहा है। अच्छा अब देखो, अब देखो, अब एस का अपोजिट क्या है, एच। क्या यहाँ एच है, नहीं। टी का अपोजिट क्या है भाई, टी का अपोजिट देखो जी है, क्या यहाँ जी है, नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वो नहीं हो रहा जो हम सोचे, समझ रहे हो, इसका मतलब वो नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, इसका मतलब मैं आपको दिखाता हूँ क्या। एक बात आप मुझको बताओ, अगर ये बी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बी कहाँ है भाई, यहाँ बी से आप 20 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20। क्या 20वें नंबर पे भी है, देखो ध्यान से, बिल्कुल है 20वें नंबर पे भी। ई से आपको क्या चलो, 20 चलो, ऑब्वियसली दिख ही रहा है वो, 23 24 25। भाई 5 से क्या चलूंगा, 5 से 25 तक चलूंगा तो 20 हो गए, तो यानी बीच में कितना है, 20। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 के जंप पे चल रहा है। अब टी और एन परफेक्ट हो जाएंगे, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब कहाँ जाएंगे, जेड के बाद, जेड के बाद ये नहीं कि इसके आगे कुछ नहीं है, फिर यहाँ से 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20। देखो एन आ गया, इस बार परफेक्ट है, समझ रहे हो। हम क्या सोच रहे थे, पहले शुरू में मैं सोच रहा था ऐसे होगा, पर वैसे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, 20 बार। अब एक चीज समझो, एक तो ये तरीका हो गया, एक और इसमें तरीका लग सकता है। वो तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका ये है कि भाई 20 से हम पीछे भी तो बढ़ सकते हैं। देखो टोटल 26 लेटर है, अगर 26 में से मैं 20 माइनस कर दूं तो 6 आ जाएगा, सही। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ भाई ये सर्किल है, समझ रहे हो, ये सर्किल है।
मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आपको 1 2 3 4 लोगों को पार करते हुए 5वें व्यक्ति तक पहुंचना, समझे? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप या तो ऐसे जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। या आप क्या कर सकते हो, 1 2 3, या आप कैसे जा सकते हो, आप बोलोगे यार मैं यहां से क्यों जाऊं, यहां से क्या हो रहा है, यहाँ अब ये बराबर ही पड़ गया असल में, एक मुझे मिटाना पड़ेगा, एक मैंने मिटा दूं। अब आप क्या बोलोगे, यार मैं यहां से क्यों जाऊं, ये तो रास्ता लंबा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से चले जाता हूँ, 1 2 3 4, एक पहले पहुंच गया मैं, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ये क्या है, देखो समझो, क्लॉकवाइज जाने के बजाय मैं क्या वो करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चले जाता हूँ, बात वही है, बात वही है। तो यहाँ भी बात वही है, देखो इधर की तरफ 20 जाने के बजाय अगर मैं ऐसे बोलूं, ये बी है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया, माइनस, समझो। अगर ई से मैं 1 2 3 4 5 6, देखो -6, तो यहाँ सुविधा हो जाएगी, समझ रहे हो, यहाँ सुविधा हो जाएगी। डी से मुझे क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स है, हाँ इस बार 2 में एक्स है, देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब क्या देखूंगा, यही मैं आपको समझा, डब्ल्यू मैच नहीं करूंगा, इसमें अपना टाइम पास नहीं करूंगा, या तो जे मैच कर लेता हूँ या एन मैच कर लेता हूँ, तो चलो दूसरा वाला कर लेता हूँ। टी से कितना पीछे आना है, 1 2 3 4 5 6, तो एन वाला आंसर क्या, समझ रहे हो, सिंपल है। देखो बी से कितना पहले होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी छठा वो है डी, तो टी से कितना पहले, 1 2 3 4 5 6, यानी छठा क्या है, आंसर है आपका, तो क्या आंसर है, एक्स एन डब्ल्यू जे, ये वाला आपका आंसर, ठीक है, समझे। तो ये है आपका क्या कहते हैं, लेटर कोडिंग। अभी ये अरेंजमेंट नहीं, ये अरेंजमेंट नहीं है, हमने लिख दिया था अरेंजमेंट, पर ये अरेंजमेंट नहीं, इसमें सीधा सीधा ही चल रहा था, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और देखते हैं। अब क्या, इन अ सर्टेन कोड ऑफ मार्केट रिटर्न एट ओ जी, मार्केट में का कोड लिखा है ओ सी एम टी जी। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे लगा था वहीं पे आपका सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये बार बार इसलिए वो लिख रहा हूँ क्योंकि समझ रहे हो, आप तो एक ही बार लिखोगे रफ की शीट में, मुझे तो आपको दिखाने के लिए हर बार ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, पर ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एम के बाद क्या है, आप समझना, एम से ये कितना दूर है, देखो एम से कितना दूर है, 1 2 2 दूर है, ए से सी कितना दूर है, 1 2 2 है, सही चल रहा है अपना। आर से एम कितना है, देखो ध्यान से, आर से एम कितना है, कहा है आप, यहाँ है। अब खेल हो गया, देखो अब हो गया खेल, क्यों, आर से एम 1 2 3 4 5 पीछे, समझ रहे हो, 5 पीछे, और के से टी कितना है, देखो के कहाँ है, ये है के, और कहाँ है टी, है कि नहीं, बड़े बड़ी दूर पे। तो हम लास्ट वाला देखते हैं, टी से वी में क्या चल रहा है, क्योंकि इससे तो हमें पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, टी से वी देख लेते हैं, कहाँ है टी, टी से वी, अरे फिर वही चल रहा है, 2 आगे, ये क्या हुआ, फिर वही चल रहा है, देखो 2 आगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सीधा सीधा समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। ई से वी, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, ठीक है। ई ई से, अब देखो ई से क्या है, 2 आगे क्या होगा, जी, अरे फिर 2 आगे, पर यही दोनों में नहीं चल रहा है, किसमें, आर और टी में, तो क्या हुआ होगा यहाँ सोचो, यहाँ क्या लग रहा होगा बेटा, देखो एक चीज समझो, ठीक है, बताओ क्या क्या लग रहा होगा, तब तक जरा फोन देख लो। हम्म, बताओ कैसे चल रहा होगा, आर और टी, आर ये है भाई, के ये है, एम ये है, टी है। एक चीज देखो, क्या आमने सामने है कुछ, देखते हैं चलो, आर के सामने क्या है, ये तो ये हो गए 4, ये 4 हो गए, आर के सामने भाई आई आर, ठीक है, तो आमने सामने वाला खेल भी नहीं चल रहा, तो क्या चल रहा है,
और के आगे क्या आ रहा है, के आर के आगे एम है नहीं, के आगे टी है, के कहाँ है, के ये है, टी है, के ये है, टी है, सही है सर। कैसे कर ये सवाल, देखो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया के और टी, के सामने क्या है, के सामने पी, समझ लो। अब ध्यान से देखना, के से दो छोड़ के क्या है, एम, दिख रहा है क्या आपको, तो देखो ये ऐसे चलेगा, के से दो छोड़ के, तो थोड़ा सा कम तिरछा बना है, के से दो छोड़ के एम बन गया, ठीक है। आर से दो छोड़ के टी दिखा क्या आपको, ये ये बना इसका कोड, समझ रहे हो। तो ये किसका है, ये लेटर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, इसमें दोनों चीजें हो, समझे, ये है कि अब ऐसा कोड आ जाए, वो एग्जाम में बैंक वालों की, तो उनकी ना नहीं आ जाती, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं वो उनको, और ऑप्शन भी एग्जामिनर कैसे देगा, ऐसे ही देगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही आपको ऑप्शन देगा जिसमें क्या होगा, वो आगे के दो और पीछे के दो बिल्कुल सेम हो रहे होंगे, ऐसे मिनिमम दो ऑप्शन होंगे जिसमें वो सेम हो रहे होंगे, वो बीच से ही, क्योंकि नहीं तो आप तो क्या करोगे, स्किप कर जाओगे, समझ रहे हो। तो किसका कोड अब वो अपने को निकालना है, अपने को निकालना है बैंकर का कोड, तो बैंकर का कोड निकाल देते हैं, कोई दिक्कत क्या, बैंकर, देखो बी से दो आगे क्या हुआ, डी, ठीक, ए से दो आगे, ए से दो आगे सी हो गया, इसमें क्या, आर से दो आगे टी, ई से दो आगे जी, सही। अब देखो इधर क्या होगा, इधर क्रॉस चलेगा, एन से दो आगे पी इधर आएगा, के से दो आगे, देखो के से दो आगे एम इधर, समझे, और ए प्लस टू, अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, और ये एक टाइप का अरेंजमेंट है, समझ रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता था, कैसा हो सकता था, जैसे ये लिखा है पूरा, ठीक है, कितने वर्ड हो गए, 6 वर्ड हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हो सकता था कि यार ऐसे हो जाते कोड, समझ रहे हो, ये भी हो सकता था, या ऐसा भी हो सकता था, 6 है ना, जैसे 6 है, मान लो 3 3 6, 3 3 6, ऐसे भी कोड आ सकते हैं, ये देखो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, समझ रहे हो, तो ये अरेंजमेंट बन सकते हैं, इन्हें आप ध्यान रखें अपने दिमाग में, यार ऐसे बन सकते हैं, या फिर कैसे बन सकता है, देखो जैसे 1 2 3 4, 1 2 2 1 2 5 में ऐसा बन सकता है, या 6 में ऐसा बन जाएगा, देखो ये बीच वालों का ऐसा, समझ रहे हो, और साइड वालों का ऐसा, ये भी बन सकता है वो अरेंजमेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या है, जैसे अभी आपको एक वर्ड दिया अमित, ठीक है, अमित का कोड आपको क्या दिया भाई, अमित का कोड आपको दे दिया, जैसे मान लो अमित का कोड अभी तक कुछ दिया था, लेटर, कोई भी लेटर, जैसे ए बी सी डी कुछ भी दे दिया, ठीक है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं, पर क्या करें, इसकी जगह क्या कोड दिया आपको, जैसे आपको ये कोड दे दे, एक बार मैं आपको देखता हूँ, जैसे कि मान लो आपको एक कोड दे दिया, थोड़ा सोचता हूँ आपको, जैसे आपको दिया, समझ लो ए बी सी डी का कोड आपको क्या दे दिया, 4 दे दिया, समझ रहे, एक आपको दिया किसका कोड, मैं आपको बताऊं, ए बी सी डी का ही आपको एक और कोड दिया है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कोड दे दिया, 10 दे दिया एक, समझ रहे, या एक कोड में क्या दिया, ए बी सी का कोड दे दिया 14 दे दी, ठीक है, ये कई टाइप है, तो मैं इसमें आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कैसे कैसे कोड है। देखो इसमें क्या रहता है, इसमें जो लेटर का कोड रहता है वो क्या रहता है, नंबर रहता है, तो यही खेल होता है। अभी कैसे आते हैं नंबर, देखो इसके भी कई टाइप है, अगर ऐसे ऐसे वेरिएशन, तो मैं वेरिएशन आपको लिखा देता हूँ, ये वेरिएशन से क्या होगा, मैक्सिमम नंबर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो एक तो क्या है, नंबर ऑफ लेटर काउंट करने से काम हो जाता है, नंबर ऑफ लेटर का काउंट, जैसे कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, जैसे यहाँ देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4, इसीलिए कोड क्या है 4, बहुत सिंपल है।
या इसमें एक और चीज हो सकती है, क्या हो सकती है मैं आपको दिखाता हूँ। इसी में इसी इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। EFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ध्यान से देखना, इसका मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, यही होता है नंबर। अब ध्यान से देखो, आप ये भी कह सकते हो कि ये फोर्थ वाले का नंबर, समझ रहे हो। इसीलिए क्या होता है, एग्जामिनर को कभी कभी दो दो वो नंबर देने पड़ते हैं, जैसे EFGH, यहाँ वो क्या दे देगा, इसका कोड भी 4। अब आप नहीं कह सकते क्या कि लास्ट वाले, क्योंकि यहाँ तो लास्ट वाले का नंबर क्या है, देखो 5 6 7 8 9, समझ रहे हो, उसका नंबर क्या है 8 है। तो वो आपसे क्या पूछ लेगा, अब बताओ KLMN का कोड क्या, ये आपसे पूछ लेगा। इसका आंसर क्या होगा 4, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लेटर काउंट कर, समझ रहे हो, लेटर काउंट कर। अब एक और क्या हो सकता है, इसी से हमने देखा, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, ऑफ अ लेटर इन अ वर्ड, लेटर इन अ वर्ड, या लेटर्स भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे एक लेटर की नहीं, कभी कभी 2 लेटर का हो गया वर्ड, समझ पा रहे हो। जैसे क्या है, देखना समझना, जैसे मान लो ऐसा दे दे, कैसा दे दे, जैसे इसी सवाल में दिया, ए की प्लेस वैल्यू बताओ क्या है 1, बी की क्या है 2, सी की क्या है 3, इसकी क्या है 4। अब देखो ये 10 है, तो ये 10 कैसे आया होगा, सबको जोड़ के आया होगा, देखो 4 3 7 2 9 1 10 आ गया, समझ रहे हो। तो आपसे पूछ ले मान लो किसका कोड, FGH का कोड पूछ ले, इसके बाद तो क्या होगा FGH का कोड, भाई F की वैल्यू 6, इसकी 7, इसकी 8, तो कितना हो गया 7 3 21 हो गया। समझ पा रहे हो, तो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से हो गया कोड। अब ये वाला जो तीसरा वाला है, ये किस हिसाब से, सोचो, ये इस हिसाब से है। देखो ए का कोड क्या है 1, बी का कोड क्या है 2, सी का कोड क्या है 3 है, सही बात है। अब इसका स्क्वायर कर दो आप, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 4 9 1, तो क्या आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे करके मल्टीपल वेरिएशन भाई लग सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है प्लेस वैल्यू का, समझ रहे हो, प्लेस वैल्यू का, या वो क्या हो सकता है स्क्वायर ऑफ प्लेस वैल्यू -1, मतलब इसका कोड क्या लिख देता 30, समझ रहे हो। और एक का कोड लिख देता, जैसे मान लो EF का कोड लिख देता, क्या लिखता, लिख देता जैसे 25 प्लस 36 कितना हो गया 25 36 यानी 160, तो इसका कोड लिख देता भाई 60। अब आप समझ गए हो कैसा आया 60, कैसे आया भाई, इसका 5 है इसका 6 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 6 का ये -1 कर दिया, समझ पा रहे हो, तो ऐसे करके आ गया। तो ऐसे करके मल्टीपल वेरिएशन हो सकते हैं, ऐसा फिक्स कुछ नहीं है। सवाल कितना कठिन बनाना है उस पर रहता है। अब जैसे जो भी आपका प्री में आएगा, प्री एग्जाम, चाहे वो बैंक का हो चाहे SSC, आसान ही आएगा, समझ रहे हो, आसान ही आएगा, मुश्किल नहीं आएगा, समझ रहे हो। वरना फिर उसके बाद भी ट्रिक है, समझ रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेशन, बहुत सारी ट्रिक है, तो अभी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपको आता रहेगा, तो इतनी समस्या की बात, ठीक। तो यही है नंबर कोडिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे जैसे देखो सेल, सेल का कोड भाई ने लिख दिया 40, कैसे आएगा सोचो, बहुत ही आसान, कुछ है नहीं, मैं आपके सामने फिर से वही लिख देता हूँ ABCD। ये हर बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अभी अभी आज की क्लास में आपको याद नहीं होगा, अगली क्लास में नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना OPQR। ठीक, अब देखो सेल का कोड क्या है 48। अब एक बात समझो, किसी इंडिविजुअल नंबर का कोड 48 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, 26 तो मैक्सिमम ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ऐड हो रहा होगा, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। एक आध, अब अभी मुझे याद आया, जैसे एक आध में, जैसे मैंने पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई, तो उन भाई लोगों का कहना सर से लॉग निकला। अब ऐसे लोग की बड़ी समस्या, समझ, ऐसे लोग की बड़ी समस्या, क्या समस्या, अभी कोडिंग पढ़ा रहा हूँ तो कहेंगे सिलॉग पढ़ा दो, जिस दिन सिलॉग पढ़ाऊंगा उस दिन क्या कहेंगे पता, सर अब पजल, फिर एक आ जाएगा पजल करना। भाई इसी तरीके से क्या होता है, ये पूरा कभी नहीं सीखता, ये इनकी हालत, क्या कर सकते हैं, कर नहीं सकते, वो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक।
पढ़ो भाई पढ़ो, मेहनत करो, और कोई तरीका नहीं। ठीक, सेल। अब देखते हैं सेल का कोड। देखो, पढ़ना बड़ा आवश्यक है बंधु। भारत में आपने जन्म लिया, यहाँ एक बात समझो ना, जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बचपन में मैं ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई कर ली अपने जीवन में। जैसे क्या, मैंने पहले सोचा, जब मैं छोटा था तो मैं सोचा था क्रिकेटर बनते हैं। और सचिन वचिन उस समय बहुत पॉपुलर थे, सब कई आधे आधे, मतलब बहुत सारे लोग जो जिनने कभी बल्ला बॉल उठाया होगा, उनको यही लगता है मतलब शुरू में कि यार बन जा। मैंने देखा यार बड़ा कंपटीशन है भाई यहाँ पे, सच में। और फिर क्या होता था, देखो अब तो आईपीएल वाईपीएल चल गए, पहले नहीं चलते थे इतना। तो फिर हमें लगा यार, हमसे भी मतलब, फिर हमने देखा ना, हमसे भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर वहीं घूम रहे हैं, 30-40 में बात नहीं है इसका। फिर ऊपर से लोअर मिडिल क्लास का मिडिल क्लास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पैशन फॉलो मत करो, पर समझ लो पैशन फॉलो करो, तो समझ लो कुछ चीजें क्या है, कुछ चीजें नहीं होती पूरी, सही कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैंने सोचा ड्रामा व्रामा में भी थोड़ा देखते हैं। अब थिएटर में तो आप जानते हो ना कितना संघर्ष है। तो मेन क्या है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पास एक ही ऑप्शन, पढ़, वो पढ़ने लिखने का। क्यों पढ़ रहे हैं आप सोचो ना, स्कूल कॉलेजों में इतने लोग क्यों पढ़े, पढ़ने में कोई मजा आता है। और सबसे मुसीबत का काम है पढ़ना भाई, कितना मुश्किल है आप सोचो। आप एक कहानी की नोवेल को छोड़ के, जो फिक्शन हो, घोर फिक्शन हो, उसको छोड़ के, जिसमें कहानी हो बस, उसको छोड़ के आप कोई बुक पढ़ के देखो, कोई बुक, मैं ये नहीं कह रहा कोर्स की, आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ के देखो, अरे बड़ा मुश्किल काम है भाई। उसके लिए क्या, आपको स्टैटिक होना पड़ेगा। और शरीर की तो आदत है क्या, शरीर क्या है, हमेशा हिलना डुलना चाहता है, यही बॉडी का नेचर। ठीक है, तो ये बहुत जो है। अच्छा, तो आपको जो है पढ़ना। हाँ, अब तो बात क्या चली थी, फिर हमने देखा यार पढ़ाई में तो स्कोप है। मतलब हमने देखा यार, अच्छा कम जैसे क्या है, कम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से भी लोग उठ के पढ़ाई में काफी ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ने को था, तो आप भी पढ़ो। अब यहाँ तक आप तैयारी के फील्ड तक तो आ ही गए हो ना, अब आपका क्या काम है बता। आप में से बहुत सारे वो लोग जॉब नहीं करते हैं, तो क्या करना, पढ़ना। व्हाट्सएप पे थोड़ा हाथ कम चला, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये सेल है भाई। अब देखो ध्यान से, सेल का कोड कैसे बनेगा। अब तक वो आपने निकाल लिया है तो बढ़िया, देखो ध्यान से। सेल का एस का क्या है 18, ई का क्या है 5, एल का क्या है, एक एल का ढूंढ लो 12, तो इसका भी 12 ही होगा। अब जरा जोड़ना इसको, क्या आएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 5 और 18, 18 5 कितना हो गया, 23, नहीं कितना हो गया, 8 5 13, 23 हो गया, 23 हो गया, और ये 24 हो गया। तो ये कितना आ गया कोड, 47। 47 दिख रहा है भाई, जोड़ लेंगे तो 47 सही किया मैंने। इसका 18 ही है, नहीं यार इसका 19 होगा शायद। 1 2 3 4 ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, देखा इसका कोड क्या है 19। तो +1 कर देता हूँ तो ये 40 होगा, पूरा कोड आ गया। ठीक, मैंने कैसे अनुमान लगाया कि गलत है, मैंने ऐसे अनुमान लगाया भाई बॉय का, बॉयज। ठीक है, अब बॉय का देखो, बॉय का क्या होगा, इसका क्या है, बॉय का कोड अपना आ जाएगा क्या, 44 ऑप्शन में नहीं है ना, इसीलिए मैंने अनुमान लगा लिया। मैंने कहा अरे ये कैसे होगा। ठीक है, अब देखो इसका आ जाएगा 2, ओ का क्या है, ओ का 15, वाई का आ जाएगा 25। अब 25 15 40 और 42, इसका कोड 42 आ जाएगा। अच्छा हाँ, मैंने फिर गलती निकाला, अनुमान लगा के मैंने गलत निकाला। मेरा आंसर क्या आ रहा था, मेरा आंसर 43 आ रहा था, तो मैंने गलत जोड़ दिया होगा। ठीक है, हाँ तो वैसे नहीं, मतलब आपको देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 42। तो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, इसका नंबर से हिसाब लगा लिया, नंबर से। ठीक है, नंबर से हिसाब लगा लिया। चलो आगे देखते हैं। अब एक कोड जैसे क्या है, मार्केट। मार्केट का कोड क्या है, मार्केट, अरे स्पेलिंग गलत लिखी, ठीक है 35। अब प्रोडक्शन का कोड क्या है, 99, समझ रहे हो। तो बताओ तो मनी का कोड क्या है। अच्छा एक और चीज, एक आध लोग ऐसे भी कह रहे थे कि भाई आप लाइव पढ़ाइए, ठीक है, लाइव में पढ़ा नहीं सकते, संभव नहीं उतना, समझ रहे हो, उसके लिए पूरा ओबीएस स्टूडियो फलाना ढिमकाना ये सब करना पड़ता है। वो भी, ये भी लाइव ही है, ठीक है, ये भी लाइव ही है। आप ऐसे देखा करो, हाँ भाई लाइव ही आ गए अभी, जब हमारा प्रीमियर चलता है। एक चीज, दूसरी चीज क्या है, देखिए मेरा मेन फोकस इन इन पूरे लेक्चर सीरीज में यह आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसेड़ देना।
क्वेश्चन तो देखो हर मास्टर करवा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन हर मास्टर करवा रहा है, हम खाली कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे हैं। क्यों? रीजन क्या है इसका? क्योंकि कॉन्सेप्ट उन्होंने, भाई अपना जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने क्या पे वॉल के पीछे रखा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें बता दिया, लो भाई ये सीखो, जो क्या है, जो आदमी ऐसे गांव में बैठा है, जो नहीं आ सकता, जो नहीं पढ़ सकता, ये सब उनके लिए, आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है। बाकी हम भी करवाएंगे प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही वाली बात। तो बात साफ है, साफ है। और ये मेनली जो हम बच्चे बना रहे हैं ये अपने वालों के लिए बना रहे हैं, ताकि उनका जो हमारे जो मेथ से पढ़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्या मैं पढ़ाता हूँ उनसे, और कुछ एक्स्ट्रा जो बाकी लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया कि आप पढ़ लें अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, थोड़ा बहुत इनका रिविजन हो जाए। रीजनिंग में मेन खेल यही है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके तगड़े हैं तो हल हुआ ये रीजनिंग, तो इतना मुश्किल नहीं। तभी तो ये बचपन से पढ़ाए नहीं है ना भाई, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि परीक्षा है। बचपन में जब आपने किसी कहीं का पेपर दिया होगा, किसी छोटे जैसे नवोदय विद्यालय का या फिर केंद्रीय सैनिक स्कूल, थोड़ा साल का, ये सैनिक स्कूल, बहुत सारे सैनिक स्कूल, ये कोई भी बेसिक पेपर, तो वहाँ इसको कहते थे सामान्य बुद्धि परीक्षा। कुछ नहीं, आपकी बुद्धि देख रहे हैं बस, कुछ टॉप नहीं हो रहा कुछ। अब देखो ये क्या है, ये मार्केट है, ये प्रोडक्शन है। अब समझो, मैं एक बात तो जानता हूँ, क्या मैं फिर से वही अपना दिमाग लगाता हूँ, देखो ध्यान से, ई का क्या है, ई का 5 है, ए का 1 है, ठीक है, आर का क्या है कोड बताओ, और टी का क्या है आपके लिए खास, इसका तो मुझे पता ही है 13, इसका भी मुझे पता है, सबका पता है, आपको दिखा देता हूँ। एम का 13 है, ए का 1 है, देखो ए का 1 है, ई का 5 है, टी का क्या है देखो ध्यान से, टी का 20 है, टी का 20 लिख देता हूँ। आर और के का भी देख लेते हैं, देखो आर और के का भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आर हो गया, इसका 18 है, के का क्या है 11, ठीक, 18 और 11। अब एक चीज देखो आपको समझ में आ गई होगी कि जोड़ के नहीं आ रहा कहीं से, क्यों? देखो 20 में, ये तो मैंने बिना ये 18 11 लिखे फैसला कर लिया था, ये तो कहानी तुम्हें दिखाने के लिए। देखो 20 5 कितना हो गया 25, 25 एक 26, और 26 में 13 जोड़ेंगे तो 35 तो नहीं आ रहा, तो सोचो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, किसी एक का भी नहीं आएगा, देखो 35, 36 भी नहीं आएगा किसी एक का, समझ रहे हो। पर एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में से एक माइनस किया 35। यहाँ देखो इसीलिए दूसरा वर्ड दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, उसमें से एक माइनस किया 99, आ गया ना भाई। तो इसी हिसाब से मनी का कोड क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये क्योंकि 5 है, -1 तो क्या गया 25, ठीक, बड़ी आसान। अब देखिए ये जो है इस, अब हम क्या वो पढ़ेंगे, मिक्स्ड कोडिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिक्स कोडिंग क्या है, ठीक है, समझिए, इसमें जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ये वाला, ठीक है, इसमें क्या है, ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें नंबर भी है, ठीक है, एक अल्फाबेट भी है और बीच में एक सिंबल भी। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आपका कल अपलोड हो जाएगा, ये आज अपलोड हो रहा है, वो कल अपलोड होगा, क्योंकि अब मैं गैप नहीं रखना चाहता बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है, फिर आप भूल जाओगे। तो आपका क्या होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है कि आप इन सब को दोबारा लगाएं, और ये जो आपको होमवर्क दिया है ये आप करें, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहाँ, जो सॉल्यूशन है वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, ये इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, वहाँ मैं और भी बहुत सारी चीजें शेयर करते रहता हूँ जीके वीके की, ठीक है। और क्या करें, बाकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, न्यू पैटर्न मिक्स्ड कोडिंग की क्वेश्चन करेंगे। यही पैटर्न जो है आजकल चल रहा है किसमें, बैंकिंग और क्लर्क। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।